Hello and welcome to Digital Specs. Myself इजाज़ अहमद, अ प्रोफेशनल वर्डप्रेस एक्सपर्ट। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गूगल सर्च कंसोल के बारे में। कैसे इसको आपने सेटअप करना है, किस तरह ये आपकी वेबसाइट के लिए ज़रूरी है और इसका क्या मतलब होता है, हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है, तो आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वेल एंड गुड। जिन लोगों ने नहीं किया, सबसे पहले वो हमारे चैनल डिजिटल स्पेक्स को सब्सक्राइब करें। देन उसके बाद आप इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। देखें, जब भी हम कोई वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो ब्लॉगिंग है, कुछ भी है, तो हम चाहते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है उसकी जो प्रेजेंस है वो हमारा गूगल पे शो हो। जो हमने वेबसाइट बनाई है उसके जो पेजेस हैं, जितना भी उसका डाटा है, वो हमारा गूगल सर्च रिजल्ट में यहाँ पर आए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कुछ भी सर्च करता हूँ, तो अब जैसा कि मैंने योस्ट के एसईओ के बारे में सर्च किया, तो मुझे उसका डाटा यहाँ पर मिल चुका है। मतलब कि उन्होंने साइट बनाई, उसे गूगल सर्च में डाल दिया। तो गूगल जो सर्च कंसोल है वो हमारा यही काम करता है कि हमारी साइट का जो डाटा है, गूगल उसको पहले क्रॉलिंग करता है, इंडेक्सिंग करता है, देन उसे सर्च सर्च रिजल्ट में शो करवा देता है। जब भी कोई यूज़र, कोई भी बंदा गूगल में जाके उस चीज़ को सर्च करता है, फॉर एग्जांपल हमारी कोई ब्लॉगिंग वेबसाइट है वर्डप्रेस के बारे में, तो अगर कोई बंदा यहाँ पर वर्डप्रेस के बारे में आकर सर्च करता है, तो अगर हमारी साइट की सर्च कंसोल हुई होगी, हम इसको सेटअप किया होगा, गूगल सर्च कंसोल होता है, गूगल साइट के एनालिटिक्स होते हैं, साइट मैप होता है। अगर तो ये सारी चीज़ें आप लोगों ने एक्टिवेट की होंगी, इंटीग्रेट की होंगी अपनी वेबसाइट के साथ, देन आपकी जो वेबसाइट है वो यहाँ पर सर्च रिजल्ट में उसकी प्रेजेंस शो होगी। तो उसको शो करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं गूगल सर्च कंसोल। तो इस तरह का उसका इंटरफेस होगा, इस तरह के उसमें टूल्स होंगे, कुछ परमिशंस होंगी, और जो आपके वेबसाइट के पेजेस इंडेक्सिंग होगी, क्रॉलिंग होगी। मेन टू से कि आप एक-एक चीज़ को यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट में। वेबसाइट बनाना हम लोगों ने सीखी थी, आगे भी हम लोग डिफरेंट टाइप्स की वेबसाइट बनाना सीखेंगे, लेकिन जो ये 2-3 वीडियोज़ हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। कि इसमें गूगल सर्च कंसोल हो गया, गूगल साइट एनालिटिक्स, गूगल एडसेंस एंड उसके अलावा साइट मैप। तो इनके बारे में हम लोग वन बाय वन सीखेंगे और प्रैक्टिकल के साथ इनको अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करना सीखेंगे। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैंने आपको थोड़ी बहुत पहले इंट्रो करवा देता हूँ कि गूगल सर्च कंसोल एक्चुअली है क्या। देखिए, इसको हम लोग वेब मास्टर टूल भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आप इसको जब अपनी वेबसाइट के साथ इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें कुछ आपको परमिशंस मिल जाती हैं एज ए यूज़र, मीन टू से दैट वेबसाइट ओनर। तो अब वहाँ पर क्या कर सकते हैं आप लोग, टू मॉनिटर हाउ गूगल व्यूज देयर साइट। तो गूगल सर्च कंसोल आपको इस चीज़ की परमिशन देता है कि आप लोग जितने भी आपकी वेबसाइट पर व्यूज़ हैं, उनको आप लोग मॉनिटर कर सकते हैं। अब मॉनिटर कैसे कर सकते हैं? फॉर एग्जांपल, कि यहाँ पर ओवरव्यू है, तो मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि क्या-क्या चीज़ें हैं मेरी वेबसाइट पर, और कि उनमें कौन-सा पेजेज़, कौन से पोस्ट उनमें इंडेक्स हुई हैं, कौन-सी नहीं इंडेक्स हुई। यहाँ पर आप जो देख सकते हैं, इतने इंडेक्स हैं, इतने नॉट इंडेक्स हैं और इतने पेजेज़ हैं। उसके अलावा साइट मैप, इसमें अलावा डिस्कवर, सर्च रिज़ल्ट, ईच एंड एवरीथिंग आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं एंड मॉनिटर कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वेबसाइट। तो उसके अलावा अगर आप लोगों ने कुछ यूआरएल इंस्पेक्शन करनी है, फॉर एग्जांपल आपके कुछ पेज का यूआरएल है, आपने उसकी इंस्पेक्शन करनी है, उसको चेक करना है, तो यहाँ पर भी आप लोग यूआरएल डाल के इसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं कि वो इंडेक्स हुआ है, नहीं हुआ, किस वजह से नहीं हुआ, या कोई उसमें कुछ सिक्योरिटी इश्यूज हैं, या कोई उसमें इस तरह का कोई एरर है इसलिए। तो आप लोग अपनी साइट के व्यूज़ को मॉनिटर कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग इस चीज़ को मेजर कर सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक आ रही है सर्चिंग के थ्रू, तो उसको आप लोग किस तरह मेजर कर सकते हैं। इस चीज़ की भी आपको यहाँ पर परमिशन मिलती है, गूगल आपको अलाउ करता है। देखिए, ये गूगल का अपना टूल है, ये गूगल सर्च कंसोल, इसको वेब मास्टर टूल भी बोलते हैं। तो वेब मास्टर टूल इसीलिए बोलते हैं कि आप लोग अपनी वेबसाइट को कंप्लीटली
उसे मास्टर कर सकते हैं, मीन टू सीधा उसे मॉनिटर कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग अपनी वेबसाइट की परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक कर सकते हैं कि अब यहाँ पर मेरी वेबसाइट पर इतने पेज थे, तो उन्होंने यहाँ पर मुझे बता दिया कि आपकी वेबसाइट के इतने पेज इंडेक्स हैं जो कि गूगल सर्च रिजल्ट पर शो होते हैं और इतने हैं जो शो नहीं होते। अब अगर मैं यहाँ पर देखना चाहूँ कि मुझे जो मेरे इतने पेजेस हैं वो शो क्यों नहीं हो रहे, तो नीचे उन्होंने 5 रीज़न का नोटिफिकेशन दिया हुआ है कि इतने रीज़न्स हैं जिनकी वजह से आपके पेजेस इंडेक्स नहीं हुए। इंडेक्सिंग यही चीज़ है कि जो चीज़ इंडेक्स हो जाती है वो यहाँ पर गूगल सर्च रिजल्ट में शो होती है। जो इंडेक्स नहीं होती, जब तक वो चीज़ इंडेक्स नहीं होती तब तक वो गूगल सर्च रिजल्ट में शो नहीं होती। इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लें। तो अब यहाँ पर आप वन बाय वन जो इनकी रीजंस हैं वो देख सकते हैं कि पेज विद रीडायरेक्ट है, एक्सक्लूडेड बाय, ये इस तरह एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यहाँ पर आपको रीजंस भी मिल जाती है। अब इतने पेजेस हैं, ट्रेंडिंग में कौन सा है, उसकी वैलिडेशन क्या है, उसका सोर्स क्या है, इस तरह। उसके बाद है आपके इश्यूज। अब देखें जो यहाँ पर मेरे सामने इश्यूज आए हैं कि किस वजह से मेरी साइट पर क्या क्या इश्यूज हैं, किस वजह से जो साइट पर इंडेक्सिंग नहीं हो रही, कौन से पेजेस इंडेक्स नहीं हो रहे। जितने भी इसमें एरर्स होंगे, इश्यूज होंगे, आप लोग उनको देख सकते हैं और उनको फिक्स भी कर सकते हैं। उसके अलावा आप लोग अपनी साइट की विजिबिलिटी को गूगल सर्च रिजल्ट में उसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखें अब जैसा कि मेरे पास यहाँ पर कुछ इश्यूज थे, अब इनको जब मैं फिक्स करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरी साइट ऑप्टिमाइज हो जाएगी अकॉर्डिंग टू गूगल सर्च रिजल्ट के लिए। कि इसमें आपका साइट मैप भी होगा, इसमें कुछ, अब ये देखिए यहाँ पर मैंने अपना साइट मैप ऐड किया हुआ है और इसमें जितने भी पेजेस हैं वो 56 हैं। ये जो अभी तक मेरी वेबसाइट पर पेजेस हैं वो इतने हैं और सारे के सारे उधर पड़े हैं साइट मैप पर। और अब यहाँ पर आपका जो पेज का एक्सपीरियंस है वो भी आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि जो आपका HTTP है गुड है, कोई इश्यूज इसमें नहीं है। और भी यहाँ पर बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा, लेकिन एज ए बिगिनर आप इसको वन बाय वन सीखेंगे, इसको ओवरऑल इसका ओवरव्यू करेंगे तो आपको विद द पैसेज ऑफ टाइम आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी। लेकिन अभी के लिए आज की इस वीडियो में आप थोड़ा बहुत इसके बारे में इंट्रो सीख लें और इसको हम लोग सेटअप करेंगे इसी वीडियो में प्रैक्टिकल के साथ। और उसके बाद है कि इसमें कुछ टूल्स क्या क्या होते हैं। अब मैं अगर आपको यहाँ पर बताऊँ तो ये जो आपको ये साइड बार है, ये सारे आपके टूल्स हैं। अब इनको वन बाय वन मैं आपको इनको इंट्रो करवाता हूँ क्योंकि मैंने ये आपके लिए एक डायग्राम बनाई थी। तो यहाँ पर सबसे पहले है कि आपके पास बहुत सारे आपको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं इसमें जो कि बिल्कुल फ्री है और इसमें आपको बहुत सारी रिपोर्ट्स भी मिल जाती हैं रिलेटेड टू योर वेबसाइट डाटा। उसके अलावा आप लोग इसमें यूआरएल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। इसमें ये आपको भी टूल प्रोवाइड किया जाता है गूगल सर्च कंसोल की तरफ से कि आप लोग किस तरह अपनी वेबसाइट के यूआरएल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं। अब उसमें कुछ किसी भी ब्लॉग का यूआरएल हो सकता है या फिर आपका किसी पेज का यूआरएल हो सकता है या फिर आपका ओवरऑल साइट का यूआरएल हो सकता है। आप उसकी इंस्पेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, आपको सबसे टॉप पे मिलता है ओवरव्यू। ओवरव्यू क्या होगा कि आपकी ओवरऑल वेबसाइट का ओवरव्यू आप लोग कर सकते हैं यहाँ पर कि क्या इश्यूज हैं, क्या परफॉर्मेंस है, क्या साइट की हेल्थ है और इसकी किस हद तक ऑप्टिमाइज है हमारी वेबसाइट। तो सेकंड नंबर पे आपके पास मिलता है यूआरएल की इंस्पेक्शन, जो अभी तक हमने बात की पहले टूल की, यूआरएल इंस्पेक्शन टूल की। उसके अलावा है परफॉर्मेंस रिपोर्ट। अब परफॉर्मेंस रिपोर्ट आप लोगों ने कहाँ से लेनी है, यहाँ से ये देखिए एक्सपीरियंस और इंडेक्सिंग एंड डिस्कवर, ये दूसरे ऑप्शन में ही आपको इसमें मिल जाएगी। अब एक एक टूल के अंदर आपको बहुत सारे सब टूल मिलेंगे। परफॉर्मेंस के अंदर आपके पास क्या आएगा, सर्च रिजल्ट। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आपकी वेबसाइट का डाटा है उसमें कितने आपको क्लिक्स मिले हैं, कितने आपको इम्प्रेशंस मिले हैं और कितने आपको CTR मिला है और उसकी जो जो आपका डाटा है, आपके कीवर्ड्स हैं, उनकी एवरेज पोजीशन क्या है। अब यहाँ पर देखें डेट लास्ट 3 मंथ में मेरी वेबसाइट पर इतने इंप्रेशन आए, इतने क्लिक आए एंड उसकी इतनी एवरेज CTR थी। CTR मीन्स क्लिक थ्रू रेट एंड इतना हमारे पास था एवरेज पोजीशन।
यहाँ पर जिस चीज़ आप लोगों ने देखना है किसी भी चीज़ को, तो उस पर आप लोग क्लिक करते जाएँ, ये वाला ऑप्शन। तो आपके सामने वो चीज़ यहाँ पर उसकी डायग्राम भी शो होती जाएगी उसका, एंड और यहाँ पर टोटल क्लिक्स हैं, आपके इंप्रेशंस हैं, सीटीआर है, आपकी एवरेज पोजीशन। तो कंप्लीट परफॉर्मेंस यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हैं अपनी वेबसाइट की। उसके बाद अगर हम लोग बात करें डिस्कवर की, डिस्कवर भी आपके पास एक टूल है, यहाँ पर आप लोग अपनी परफॉर्मेंस को डिस्कवर कर सकते हैं, अपने पेजेस को, किस कंट्री से डाटा आया है, कि कहाँ से उसकी अपीयरेंस क्या है और किस डेट पे आया है, ये सारी चीज़ें। देन उसके बाद आपके पास आता है परफॉर्मेंस एंड रिपोर्ट्स। तो ये चीज़ हम लोगों ने सीख ली है। उसके अलावा इंडेक्सिंग एंड क्रॉलिंग मॉनिटरिंग, कि यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग एंड कंट्रोलिंग भी मॉनिटर करने को मिल जाती है, वो भी आपको यहाँ पर टूल प्रोवाइड किए जाते हैं। अब ये जो सारे टूल्स हैं ये आपको एक ही वीडियो में समझ नहीं आएंगे, तो आप लोगों ने इसको ओवरव्यू करना है, इसको सीखना है। सेटअप करने के बाद जो कि हम लोग अभी इस वीडियो में करेंगे, देन आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगी कि गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, या इसके टूल्स को कैसे यूज़ करना है, इस पर काम कैसे करना है, और ये आपकी वेबसाइट के लिए कितना इम्पोर्टेंट एंड हेल्पफुल है। अगर हम सबसे पहले पेज एक्सपीरियंस में आए, तो यहाँ पर अभी तक हमारे जो है वो कोई इशू नहीं है, गुड है। देखिए ये हमारी एक और वेबसाइट है oneprofakistani.com के नाम से, जो कि हम लोगों का एक टेक ब्लॉग है। तो जिन लोगों ने वो विजिट किया है उनको पता होगा, या इसके बारे में हम लोगों ने पिछली वीडियोस में बात की थी, तो ये वही वेबसाइट है हमारी। और इसके अलावा आपकी जब हम लोग इंडेक्सिंग की बात कर रहे थे, तो हम यहाँ पर पहले आते हैं पेजेस में। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इतने पेज हमारे इंडेक्स हैं और इतने पेज हमारे इंडेक्स नहीं हैं। तो इंडेक्सिंग में यहाँ पर आपको पता चल जाता है कि जो हमारे पेज इंडेक्स नहीं है उनको हम लोगों ने इंडेक्स कैसे करवाना है, और उनको कैसे अपने गूगल सर्च रिजल्ट में किस तरह लेके आना है अपनी वेबसाइट के उन पेजेस को। तो जो अभी तक आपके पेजेस इंडेक्स नहीं होंगे, उनकी क्या रीज़न है, किस वजह से वो इंडेक्स नहीं हुए, तो यहाँ पर गूगल आपको एक्सप्लेन करता है, और आप उनकी कंप्लीट रिपोर्ट भी देख सकते हैं। उसके अलावा है आपका साइट मैप। साइट मैप में क्या होगा कि ऑनलाइन आपकी एक फ़ाइल बन जाती है, कि जहाँ पर आपके वेबसाइट का डाटा पड़ा होता है, आपकी पोस्टें, आपके पेजेस, और वो भी आप लोग जब रैंक मैथ या फिर आप लोग किसी भी एसईओ प्लगइन को यूज़ करते हैं, तो वहाँ पर आप लोग मेंशन कर देते हैं कि हमें ये चीज़ साइट मैप पे ऐड करवानी है, उसमें इमेजेस या पर्सनल डाटा ऐड नहीं करवाना। तो वो भी आपको यहाँ पर, अब देखें यहाँ पर क्योंकि मैंने इसको साइट मैप को ऐड किया हुआ है, तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि साइट मैप को कैसे इंटीग्रेट करना है विद यूर वेबसाइट। तो इसमें मैंने ऑलरेडी किया हुआ है, तो यहाँ पर इसका स्टेटस क्या है, सक्सेसफुल है। तो डिस्कवर पेजेस के इतने पेजेस जो हैं वो मेरी वेबसाइट के साइट मैप पर एक्टिव हैं, और इसमें मैंने कोई वीडियो जो उसको मैंने परमिशन नहीं दी थी कि कोई भी मीडिया डाटा आप लोगों ने साइट मैप पर नहीं ऐड करना, तो इसलिए यहाँ पर ज़ीरो है। उसके अलावा है रिमूवल्स। रिमूवल्स क्या चीज़ होती हैं कि जितनी भी आपने रिक्वेस्ट भेजी थी गूगल सर्च कंसोल पर, उन्होंने उनको रिमूव कर दिया है, और इतनी सबमिट रिक्वेस्ट है आपकी, तो ये सारी चीज़ें अगर आप लोगों ने कोई न्यू रिक्वेस्ट भेजनी है तो वो भी यहाँ से भेज सकते हैं। उसके बाद अगर हम लोग उसके बात करें, तो यहाँ पर आप लोगों को जितने भी आपके एज ए वेबसाइट ओनर आपको गूगल सर्च कंसोल हेल्प करता है कि आप लोग किस तरह अपनी साइट की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर गूगल सर्च रिजल्ट्स। देखिए यहाँ पर जो भी है, चाहे आपका गूगल सर्च कंसोल है, चाहे आपका गूगल साइट की एनालिटिक्स है, साइट मैप है, इन सब का रिलेशन आपके गूगल सर्च रिजल्ट से होता है। तो आप वेबसाइट जितनी मर्जी अच्छी बना लें, आप उसकी एसईओ नहीं करते, उसकी सर्च कंसोलिंग नहीं करते, उसे क्रॉलिंग नहीं करवाते, इंडेक्सिंग नहीं करवाते, या फिर उसे साइट, लेकिन ये सारी चीज़ों का ताल्लुक एक ही चीज़ से है कि आपने उसको किस हद तक ज़्यादा से ज़्यादा गूगल सर्च रिजल्ट पर शो करवाना है। तो जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट की प्रेजेंस गूगल सर्च रिजल्ट में आएगी, उतना ही आपकी वेबसाइट पर ट्रैफिक ज़्यादा आएगी। तो ये तो था यहाँ पर इसका गूगल सर्च कंसोल का इंट्रो। अब हम क्या करेंगे, ये तो मैंने ऑलरेडी जो मेरी दूसरी वेबसाइट थी उस पर मैंने जो बनाया था सर्च सर्च कंसोल, उसका मैंने आपको यहाँ पर शो करवा दिया है।
अब हम क्या करेंगे कि हम लोग एक यहाँ पर न्यू टैब ओपन करते हैं और हम लोग एक और आईडी से, अच्छा यहाँ पर आपने क्या करना है कि जिस ईमेल आईडी पर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट बनाई होगी उस आईडी को आप यहाँ पर लॉगिन कर लें। एंड यहाँ पर आप लोगों ने सबसे पहले सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। तो और यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा किसी भी पहले या दूसरे बार आप लोग ओपन कर लें, लेकिन ये है साइन इन टू कंटिन्यू टू गूगल सर्च कंसोल, इस पर क्लिक कर लें। और यहाँ पर आप लोगों ने अब इस तरह का सबसे पहले आपके पास इंटरफेस आएगा। तो आप लोगों ने यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना कि यहाँ पर हमें किस तरफ जाना है, हम लोगों ने क्या करना है। यहाँ पर आपके सामने वेलकम नोट होगा, टू गेट स्टार्टेड ऐड अ न्यू प्रॉपर्टी इन द नेविगेशन पैनल। तो यहाँ पर आप लोगों ने प्रॉपर्टी ऐड करनी है। प्रॉपर्टी मीन्स कि आप लोगों ने अपनी वेबसाइट का डाटा ऐड करना है, उसका यूआरएल ऐड करना है। तो कैसे करना है, चलिए यहाँ पर ये आपके सामने लेफ्ट अपर कॉर्नर पे ऐड प्रॉपर्टी का ऑप्शन होगा, इस पर क्लिक करें। तो अभी तक हमने पहले कोई भी यहाँ पर वेबसाइट ऐड नहीं की, तो हम लोग यहाँ से ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करेंगे तो इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर है डोमेन और यूआरएल प्रीफिक्स। अगर तो आप लोगों ने वेबसाइट आपकी देखी बनी होगी तो आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे कि मेरी ये एक वेबसाइट थी मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो, तो मैं क्या करूँगा इसको ओपन करके इसका यूआरएल मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पर आकर मैं पेस्ट कर दूंगा इस तरह। यूआरएल क्या चीज़ होती है कि जिसके साथ https डबल कॉलन हाइफन और आपकी डोमेन नेम यहाँ पर होता है। तो इस तरह आप लोगों ने कंप्लीट यूआरएल अपना यहाँ पर पेस्ट करना है एंड आप लोगों ने इस पर करना है कंटिन्यू। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपकी वेरिफिकेशन होगी कि क्या इवन द आपकी ये वेबसाइट की बनी हुई है या फिर आप लोग इनके साथ कोई दो नंबरी कर रहे हैं। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज़ होती है, इसको आप लोगों ने स्किप नहीं करना। ये यहाँ पर एक आपके सामने एक कोड की लाइन होगी। अब उसको वेरीफाई करने की यहाँ पर आपको बहुत सारे मेथड्स आपके पास होते हैं। HTML टैग है, गूगल एनालिटिक्स हैं। तो गूगल एनालिटिक्स जो एनालिटिक्स का कोड है उसको हम लोग बाद में इंटीग्रेट करेंगे गूगल एनालिटिक्स के अकाउंट को। उसके अलावा गूगल टैग मैनेजर है, डोमेन नेम प्रोवाइडर है। जो सबसे इजी एंड पॉपुलर मेथड है वो है HTML टैग का। इसको आप लोगों ने क्या करना है, अब उन्होंने यहाँ पर लिखा है सबसे पहले HTML की फाइल, वो कहते हैं इस फाइल को डाउनलोड करें एंड अपलोड करें तो https ijazahahmed.me इस वेबसाइट पर अपलोड करें। तो लेकिन उसके अलावा है HTML टैग, इसको ओपन करें आप लोग। और यहाँ पर जो सबसे इजी मेथड है वो यही है कि इस कोड को ओपन करें और आप लोगों ने जाना है अपने थीम की फाइल में। वहाँ पर आप लोगों ने उस कोड के अंदर इस कोड को, इस लाइन को कॉपी करना। तो कैसे करना है, जहाँ से पहले इसको कॉपी किया और यहाँ पर आके अब आपने जाना है अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड के अंदर इस तरह। तो हम लोग यहाँ पर अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड पे जाएंगे और यहाँ से आप लोगों ने अपने थीम की फाइल्स को एडिट करना है। अपीयरेंस में आएंगे एंड अपीयरेंस में आने के बाद आपने सबसे नीचे थीम फाइल एडिटर पे क्लिक करना है। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास थीम्स की जो फाइल्स होंगी वो आपके सामने ओपन हो जाएंगी। एंड यहाँ पर आप लोगों ने एक इधर फाइल ढूंढनी है, header.php के नाम से आपके पास एक पेज होगा, इसको आप लोगों ने ओपन कर लेना है। और यहाँ पर आपके सामने ये ओपन हो चुका है। और अब इसको कॉपी कैसे करना है, यहाँ पर आप एक चीज़ दोबारा सीख लें। उन्होंने यहाँ पर नोट दी है, कॉपी द मेटा टैग्स बिलो एंड पेस्ट इट इनटू योर साइट्स होम पेज। तो होम पेज हमारा क्या होता है, header.php का। इट शुड गो इन द हेड सेक्शन, एडमिन हेडर सेक्शन बिफोर द फर्स्ट बॉडी। ये जो बॉडी का टैग है इसको टैग बोलते हैं, इस तरह के होते हैं आपके बॉडी टैग्स के ऊपर हेड सेक्शन के अंदर आपने इस कोड को कॉपी करना है। तो अब हम यहाँ पर देखेंगे कि हमारा हेडर सेक्शन किधर है। अब ये देखें, ये हेड है और ये बॉडी है। तो बॉडी के ऊपर आए तो ये हेडर सेक्शन है, इसके अंदर आप लोग एक न्यू लाइन करें और इसको यहाँ पर कंट्रोल V कर दें। तो ये हमारी हेडर सेक्शन के अंदर ये हमारी
लाइन ऑफ कोड पेस्ट हो चुकी है। अब इसको आपने करना है अपडेट फाइल। देखें यहाँ तक अगर आपको कहीं भी समझ ना आए तो आप लोगों ने वीडियो का टाइम नोट करना है और उस टाइम को आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में पेस्ट करके वहाँ पर क्वेश्चन करना है कि सर हमें यहाँ से समझ नहीं आई, तो मैं उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर दे दूँगा। लेकिन अगर आप लोगों ने इसको अच्छे से ने ऐड नहीं किया कोड को, तो आपकी साइट पर इशू हो सकता है, देन आपको फिर प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं आपकी वेबसाइट पर। तो मैंने इसको अपडेट किया। अब इसको चेक करने का तरीका यही है कि अब मैं इस पर मैंने जब कोड पेस्ट किया, पेस्ट करने के बाद मैंने इसको अपडेट कर दिया। अपडेट करने के बाद अब देखते हैं कि जो हमने कोड पेस्ट किया है वहाँ पर उसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलता है। उसकी ओनरशिप यहाँ पर गूगल ने वेरीफ़ाई करनी है। तो जैसे ही हम लोग वेरीफ़ाई बटन पे क्लिक करेंगे, तो अगर तो हमसे कोई गलती हुई तो यहाँ पर एरर आ जाएगा या फिर सक्सेसफुली हमारे सामने मैसेज आ जाएगा। तो चलिए ट्राई करते हैं, वेरीफ़ाई पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर कुछ टाइम लेगा और वेरीफ़ाई करने के बाद आपके सामने यहाँ पर शो हो जाएगा, ये देखिए ओनरशिप वेरीफाइड, क्योंकि हम लोगों ने बिल्कुल सही कोड पेस्ट किया था वहाँ पर थीम की फाइल में। उन्होंने कह दिया जी कि आपकी ओनरशिप वेरीफाई हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि गूगल ने चेक करना होता है कि जिस वेबसाइट के साथ आप लोग गूगल सर्च कंसोल को इंटीग्रेट कर रहे हैं, क्या वो आपकी वेबसाइट है या फिर आप लोग हैकिंग कर रहे हैं या फिर इस तरह की कोई दो नंबरी कर रहे हैं। तो आपने इसको क्या करना है, आप आपने या डन कर दें या फिर गो टू प्रॉपर्टी पे चले जाएं। अब आपके सामने ये देखें, जो चीज़ हम लोगों ने बने बनाए सर्च कंसोल अकाउंट पर देखी थी, वो सारी आपके सामने यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब यहाँ पर डाटा वो क्यों नहीं शो हो रहा है, क्योंकि अभी अभी हमने इसको इंटीग्रेट किया है। तो अभी ये हमारी साइट को चेक करेगा, देन उसके बाद देखें प्रोसेसिंग डाटा प्लीज़ चेक अगेन इन अ डे और सो। तो कहते हैं जी कि आपकी वेबसाइट की प्रोसेसिंग डाटा स्टार्ट हो चुकी है। तो आप 1 या 2 दिन के बाद चेक करें, देन आपके सामने यहाँ पर सारी रिपोर्ट्स शो हो जाएंगी, परफॉर्मेंस की, इंडेक्सिंग की, एक्सपीरियंस की, इन्हांसमेंट की। तो कंप्लीट ओवरव्यू यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पर परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं, यूआरएल की इंस्पेक्शन कर सकते हैं, अपनी इंडेक्सिंग कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि एक्सपीरियंस क्या है, कि यूज़र क्या क्या एक्सपीरियंस यहाँ पर कर रहे हैं हमारी वेबसाइट पर। और इसके बाद इसको सारी रिपोर्ट्स को चेक करने के बाद आप लोग किस तरह अपनी वेबसाइट को मॉनिटर कर सकते हैं थ्रू गूगल सर्च कंसोल। तो यहाँ पर ये सारे टूल्स आपको मिलते हैं, आप लोग इनको फ्री यूज़ कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को ज़्यादा से ज़्यादा ऑप्टिमाइज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू यूर गूगल सर्च रिजल्ट्स। तो हमारा मेन मकसद यही होता है कि हम लोगों ने अपनी वेबसाइट की जो प्रेजेंस है उसे ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बनाना है, ताकि उसका ज़्यादा से ज़्यादा रिज़ल्ट शो हो हमारे गूगल सर्च रिज़ल्ट्स पर। जो भी कोई बंदा यहाँ पर आकर गूगल पर कुछ भी चीज़ सर्च करे, अगर हमारी वेबसाइट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसके रिलेटेड है, तो हमारी वेबसाइट जो है वो हमारे यहाँ पर गूगल सर्च पर शो हो जाए इस तरह। तो यही चीज़ होती है आपका गूगल सर्च कंसोल। अब उसके बाद हम लोग परफॉर्मेंस, इसकी यूआरएल इंस्पेक्शन, ये सारे टूल्स वन बाय वन सीखेंगे भी, प्रैक्टिकल के साथ भी। तो आज की इसी वीडियो में यही हम लोगों ने करना था कि गूगल सर्च कंसोल क्या चीज़ है, इसको कैसे इंटीग्रेट करना है। तो मेथड तो बिल्कुल आसान है, लेकिन एज ए बिगिनर हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन आप लोगों ने जहाँ कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। वहाँ से वीडियो का टाइम पॉज़ करें और उस टाइम को कमेंट में पेस्ट करें कि सर यहाँ से इस तरह का हमें इशू आया है, देन मैं उसका रिस्पॉन्स आपको दूँगा। और अगर आप लोगों ने अपनी वेबसाइट को सर्च कंसोल अकाउंट्स को इंटीग्रेट कराना है, गूगल सर्च कंसोल को, गूगल एनालिटिक्स अकाउंट्स को, साइट मैप को, तो देन आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आप लोगों को किसी भी टाइप की वेबसाइट चाहिए, किसी भी टाइप की आप लोगों ने वेबसाइट बनवानी हो, आप लोग डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी पर भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, एंड उसके अलावा आप लोग थ्रू कमेंट सेक्शन भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो थी। तो हम ये सारे टूल्स भी सीखेंगे और जितने दूसरे अकाउंट्स हैं एनालिटिक्स के, साइट मैप वगैरह इस तरह के, तो वो भी हम लोग वन बाय वन सीख लेंगे।
और इस तरह आप लोग बेसिक टू एडवांस वर्डप्रेस सीख सकते हैं। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।